नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत भी आती है और एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस भी 100% है। मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर, और डाउट भी सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी के अंदर ही आते हैं। मेरे दोस्तों, ये टॉपिक है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीबीडी जिसको आप बोलते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और इसके साथ में ही अटैच हुआ हुआ टॉपिक क्या है? बैड डेट्स। ये दो टॉपिक हैं, दोनों अपन को एक जैसे लगते हैं, इन दोनों के एडजस्टमेंट एक जैसे लगते हैं, दोनों मिक्स लगते हैं आपस में, कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किधर आएगा, क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या समझाने वाला हूँ, पीबीडी समझाने वाला हूँ खास तौर से। ठीक है। अब देखो, पीबीडी आपको लिखने के दो तरीके हैं, मतलब उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और उसको दिखाने के दो तरीके हैं P&L और बैलेंस शीट के अंदर। पहला तरीका तो मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा बिल्कुल टेक्निकल। ठीक है। अगर आपके टेक्निकल समझ में आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छा। मैंने मेरे जितने भी क्वेश्चंस की वीडियो है उसमें सब में टेक्निकली बताया है। अगर आपको टेक्निकल समझ में नहीं आता है तो इसके बाद में मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस परफॉर्मा बनाऊंगा। उस परफॉर्मे में आइटम लिखूंगा, वो आइटम याद कर लेना। कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, बस वो परफॉर्मा याद कर लो, उस परफॉर्मे के अमाउंट लिख दो और बात खत्म हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, टेक्निकल तरीका। देखो, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं और इस क्वेश्चन को जरा देखना। सैंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फॉर्म एज 31 मार्च 2023। एक ट्रायल बैलेंस दे रखी है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दे रखा है? देखो, सबसे पहले सन्ड्रीज डेटर दे रखे हैं। आपको पता ही है डेटर कहाँ पर आता है, एसेट साइड में आता है, आपको पता ही है। अब दे रखा है भैया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपको ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ पर आता है मेरे दोस्तों? ये भी बैलेंस शीट में आता है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपन क्या करते हैं, डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, इसको पता ही है आपको। और ये बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी इसने हमारे को बैड डेट दे रखा है और एडिशनल प्रो इन्फॉर्मेशन में भी ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात कर रहा है। बोल रहा है कि 10% सन्ड्रीज डेटर पे आपको क्या मेंटेन करना है? पीबीडी मेंटेन करना है। अब देखो, एक पीबीडी तो ये हो गया जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, एक पीबीडी ये हो गया जो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। एक बैड डेट्स ये हो गया जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, और एक बैड डेट्स ये हो गया जो ट्रायल बैलेंस के बाद दे रखा है। सबसे पहले तो आप इन दोनों में डिफरेंस करना सीखो कि बैड डेट्स क्या होता है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है। दोनों मेरे दोस्तों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या अंदर वाला होता है और क्या बाहर वाला होता है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो देखो कि बैड डेट्स होते क्या हैं और पीबीडी क्या होता है। तो मेरे दोस्तों देखो, जो अपने डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको अपन ने क्या करी होती है, क्रेडिट सेल करी होती है। ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिनको हमने उधारी में माल बेच दिया। अब इनमें से अगर कुछ बंदे रिफ्यूज कर देते हैं पेमेंट के लिए, क्या कर दिया उन्होंने? पेमेंट करने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, करना हो जो कर लो, नहीं दे रहे पैसे, साफ इनकार कर दिया। जिन्होंने पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर दिया, सबके सब रिफ्यूज नहीं करते। मान लो हमने 10 लोगों को क्रेडिट सेल करी, उसमें से कोई एक हो सकता है या मुश्किल से कोई दो ऐसे बंदे हो सकते हैं जो अपन को पेमेंट के लिए क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। ठीक है। अब अंदर वाले बैड डेट्स और बाहर वाले बैड डेट्स में क्या डिफरेंस है भैया? मेरे दोस्तों, अंदर वाला बैड डेट्स भी बैड डेट्स ही है और बाहर वाला भी क्या है, बैड डेट ही है। फर्क बस इतना है कि अंदर वाले की एंट्री हो रखी है, मतलब उसका हमारे को पहले से ही पता था और हमने उसको बुक में हमारे रिकॉर्ड कर रखा है। इसीलिए ये सिर्फ एक ही जगह आएगा और कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जो बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये जो हमारे को बैड डेट दे रखा है, ये बैड डेट्स हमारे को बाद में पता चला है, जिसकी हमने एंट्री नहीं कर रखी। इसीलिए ये दो जगह जाएगा, पहला तो P&L अकाउंट में और दूसरा क्या होगा, ये बैलेंस शीट में चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और ये जो बैड डेट्स है मेरे दोस्तों, इन बैड डेट्स को क्या करते हैं, हम डेटर में से माइनस कर देते हैं। भैया पहले हमारे 10 डेटर थे, अब हम बोलेंगे यार एक ने तो मना कर दिया पेमेंट देने से, तो अब हमारे कितने डेटर रह गए, 9 ही डेटर रह गए ना। तो जो अंदर अपना बैड डेट्स लिखा हुआ है ना, इस बैड डेट्स में अंदर वाला जो आपका डेटर लिखा हुआ है, इस डेटर में से जो अंदर वाला बैड डेट्स है वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है। बाहर वाला बैड डेट्स आपको और माइनस करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है।
यहाँ तक आपका बैड डेट्स का काम खत्म कि भैया बैड डेट्स क्या होता है। अब देखो पीबीडी क्या होता है। पीबीडी ऐसा है कि हमें पता रहता है, हमें जो बिजनेसमैन होता है ना उसको पता रहता है कि वो जिस बंदे को माल बेच रहा है ना, उसे उस बंदे को कौन सा माल बेचना चाहिए, किसे उधार माल देना है, किसे उधार माल नहीं देना है। किसे उधार माल दे तो देंगे हम, पर उसका पैसा आएगा नहीं आएगा उस पर क्या बना हुआ है, डाउट बना हुआ है। तो दुकानदार को पता होता है पहले से ही। तो वो क्या करता है कि मान लो उसने 10 जनों को क्रेडिट सेल करी, तो उन 10 जनों में से वो देखेगा कि यार 1 या 2 बंदे ऐसे हैं जिनका हो सकता है, शायद हो सकता है कि पैसा ना आए। अभी तक उन लोगों ने हमें कुछ क्लियर कट बोला नहीं है, कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। अगर वो हमें क्लियर कट मना कर देंगे तो वो क्या क्या हो जाएंगे, हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे। तो अभी तक उसने हमें कुछ क्लियर कट बोला नहीं है, हमें ही डाउट है कि यार हो सकता है हमारे 1 या 2 आदमी क्या कर जाए, मुकर जाए, हमें पैसा देने से मना कर दें। तो हमें क्या होगा, फिर अचानक से थोड़ा लॉस होगा। तो उस लॉस के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही अपने आप को तैयार करते हैं और एक पीबीडी बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम अलग निकाल के रख लेते हैं, सेट असाइड्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के और अलग रख देंगे। और वो किस लिए रखेंगे कि अगर हमें क्या हुआ, इन फ्यूचर में कोई बैड डेट्स हुआ, तो वो बैड डेट्स का जो लॉस है, उस लॉस की रिकवरी हम कहां से करेंगे, पीबीडी से रिकवर कर लेंगे हम उस लॉस को। ठीक है ना। तो लॉस रिकवर करने के मोटिव के साथ में क्या बनाया जाता है, पीबीडी बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो ही गया है हमारे को। अब ये एक तरीके से रिजर्व जैसा समझ लो, ये प्रोविजन है एक्चुअली, रिजर्व नहीं। प्रोविजन और रिजर्व दोनों अलग अलग होते हैं। तो कुछ पैसा हम क्या करते हैं, अलग से रख लेते हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि रिजर्व हमने पैसा बचा के रख रखा है। अब जरूरी नहीं है हमें लॉस हो जाए, अगर हमें लॉस हो जाएगा तो हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे, इस प्रोविजन में से पैसा निकाल लेंगे। और अगर हमें लॉस नहीं होगा तो ये रिजर्व ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा। अब आपकी इच्छा है तो आप उसे ऐसे ही बने रहने दो, आगे काम आ जाएगा। और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। वो पैसा बस आपने बचा के रख लिया है, ठीक है ना, लॉस के लिए। अपने घर वाले भी तो ऐसे ही करते हैं, कुछ पैसा हमें अपने रिजर्व में के तौर पर कुछ पैसा क्या करती है, घर में मम्मी जो है वो बचा के रखती है, इधर उधर छुपा के रखती है। ठीक है ना। अब अगर जरूरी नहीं है वो पैसा काम में आ जाए, वो पैसा किस लिए बचा के रखती है कि अगर यार हमें कोई मुसीबत होगी, कभी मान लो पैसे की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हमारे पास में कुछ पैसा बचा हुआ होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ा ना वो पैसा काम में आ ही जाए, मुसीबत आएगी तो काम में आएगा, मुसीबत नहीं आएगी तो काम में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो बस यहाँ पर भी सेम सीन है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो अंदर वाला जो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा है ना, ये वो प्रोविजन है जो पहले से बना हुआ है, पिछले साल से ही बना हुआ है। और जो बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला आपको एक नया मेंटेन करने की बोल रहा है कि भैया इतना आपको मेंटेन करना है। ठीक है ना। अब अपन एक एक करके देखते हैं। देखो इसके अंदर की चीजें, ये पहले सारी लाइनें वगैरह सब मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ क्लीन हो जाए, समझ में आएगा। देखो ये डेटर तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाएगा ही सही, असेट साइड में। पीबीडी को अभी छोड़ो, अभी देखेंगे। जो बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा ही जाएगा। ये जो बाहर वाला बैड डेट्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। ऐसे ही ये प्रोविजन पहला तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। अब देखो लिखना कैसे कैसे है, क्या होगा बताता हूँ। देखो जब सबसे पहले मैं आपको क्या बना के बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताता हूँ, ठीक है ना, पी एंड एल अकाउंट। अब देखो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बैड डेट्स को। अभी अपन दोनों को अलग अलग, मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग कंसीडर करना। सबसे पहले अपन बैड डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो ये बैड डेट्स तो एक ही जगह जाएगा पी एंड एल में, तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, 2 बैड डेट्स, और कितना लिख देंगे यहाँ पर, 6,000 रुपए। ठीक है ना। मैं सिर्फ डेबिट वाली साइड बना रहा हूँ, क्रेडिट वाली साइड से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। और इसमें क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स कौन सा, ये बैड डेट्स जो आपको कहाँ दिया हुआ है, ये जो बाहर दिया हुआ है, ये कौन सा बैड डेट्स है, एडिशनल बैड डेट्स है। कितना है ये, 10,000 रुपए, यानी और हो गया। पहले से तो 6,000 रुपए का बैड डेट था ही, अब 10,000 रुपए का बैड डेट्स और हो गया, तो कुल मिला के कितने का बैड डेट्स हो गया, 16,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया। तो यहाँ पर अपना बैड डेट्स का काम खत्म हो गया, इसको यहाँ से हटा लो, और ये भी यहाँ से क्या हो गया, पी&एल का कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब अपन देखते हैं भैया पीबीडी। पीबीडी में देखो, पीबीडी की पिक्चर समझो इधर। भैया पहले से पीबीडी आपका कितना बना हुआ है, जो क्वेश्चन में जो आपका ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें पीबीडी कितना दे रखा है, देखो 20,000 रुपए का पीबीडी बना। इसका मतलब पहले से ही जो आपकी टंकी है
वो टंकी कितने से भरी हुई है? 20,000 से भरी हुई है। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि भैया बाहर मेंटेन करना है आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन सन्ड्रीज डेटर्स। डेटर का 10% आपको पीबीडी मेंटेन करना है। तो देखो डेटर कितने हैं तुम्हारे भैया डेटर्स दे रखे हैं इसने 4,10,000 रुपए के। अब देखो ये जो बाहर जो बैड डेट्स निकाला था ना अपन ने, बाहर ये जो बाहर वाला जो बैड डेट्स है ना, ये 10,000 रुपए वाला बैड डेट, इसकी आपको मैंने अभी बताया ये इसकी कोई भी एंट्री नहीं हो रखी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इनको डेटर्स में से हटा देंगे। तो माइनस कर देंगे क्या, एडिशनल बैड डेट्स। अब आप बोलोगे सर अंदर वाले क्यों नहीं करे? अंदर वाले इसलिए नहीं करे क्योंकि अंदर वाले इसमें से ऑलरेडी लेस हो रखे हैं, क्योंकि अंदर वाले की तो एंट्री हो चुकी है। बाहर वाले की हमने एंट्री नहीं करी, इसीलिए बाहर वाले डेटर में से लेस करे हुए नहीं है, इसलिए हम उसको लेस कर देंगे। तो अब 4,10,000 रुपए तो माइनस हो जाएगा। तो 4 लाख के क्या हो गए आपके एक्चुअल डेटर हो गए। ये हैं आपके एक्चुअल डेटर, ना कि 1,10,000 रुपए, 4,10,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, जो कैलकुलेशन करोगे वो किस हिसाब से करोगे भैया? आपको क्या करना है, 10% निकालना है, इसका 10% निकालने की बोला है। तो 4 लाख, मैं बार बार 10,000 को लिख रहा हूँ, 4 लाख का क्या करेंगे अपन, 10% निकालेंगे भैया। तो 4 लाख का 10% रहता है भैया 40,000 रुपए। ये बोल रहा है कि जो आपका न्यू पीबीडी है वो कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, इस टंकी को और भरना पड़ेगा। कहां तक, यहां तक भरना पड़ेगा। कितना तक, 40,000 तक भरना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों सीधी सी बात है, 20 तो हमारा पहले से भरा हुआ है, हमें और कितना भरना है, हमें और अगर हम 20,000 और भर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40,000 तक पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, 20,000 पहले से बना हुआ है, 20,000 और बना देंगे तो हमारा ये 40,000 रुपए का आंकड़ा क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो भैया इस साल मैं आपसे पूछूं कि इस साल आपने कितना बनाया, तो इस साल तो कितना बनाया, 20,000 ही बनाया। तो इसलिए पीएनडल में कितना लिखेंगे, 2PBD 20,000 लिखेंगे यहाँ पे। कौन सा वाला 20,000, ये वाला 20,000, ठीक है ना, जो अपन ने इस साल और बढ़ाया है वो वाला आप कहां पर लिख दोगे, पीएनडल में लिख दोगे। ये देखो मेरे दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत प्यारी सी बात है, सीधी सीधी सी। अब अगर आपके ये सीधी सीधी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं आपको एक छोटा सा परफॉर्मा बना के बताता हूँ। देखो उस परफॉर्मे को याद कर लो और काम खत्म करो, ठीक है ना। ज़्यादा किसी चीज़ में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कौन सी साइड बना के बता रहा हूँ, P&L की डेबिट साइड बना के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं, 2 बेड डेट्स, कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो लिखना, अंदर ऐड कर देना उसमें एडिशनल बेड डेट्स, जो आपको बाहर दे रखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो, और इसमें आप ऐड कर देना क्या, पीबीडी, कौन सा, जो आपने न्यू निकाला होगा, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो निकाला होगा ना आपने नया वाला पीबीडी वो, और माइनस कर देंगे क्या, पीबीडी, कौन सा वाला, ओल्ड वाला, ओल्ड बोल लो या ट्रायल बैलेंस वाला बोल लो या फिर इसको ओल्ड बोल लो और इसको क्या बोल लो, न्यू बोल लो, तुम्हारी इच्छा हो जैसे बोल लो यार तुम तो। ये सिस्टम करना और अमाउंट बाहर लिख देनी है बस, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है भैया, कुछ नहीं सोचना। आप बोलो तो सेम क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करके बताएं, देखो सेम क्वेश्चन को अपन ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को लिखना है बेड डेट्स कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना है भैया बेड डेट्स, ये रहा 6,000 रुपये का बेड डेट्स अपना अंदर दे रखा है, तो लिख दो भैया यहाँ पर 6,000 रुपये। इसके बाद में एडिशनल बेड डेट्स, एडिशनल बेड डेट्स कौन सा, जो अपन को यहाँ पर ये बाहर दे रखा है एडिशनल बेड डेट्स भैया, ये लिख दो, ये आ गया भैया एडिशनल बेड डेट्स। इसके बाद में बोल रहा है पीबीडी न्यू, तो आपने न्यू पीबीडी कितना बनाया, न्यू पीबीडी बनाया भैया आपने 40,000 रुपये का, तो ये भैया 40,000 रुपये लिख दो। और इसके बाद में बोल रहा है पीबीडी ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये दे रखा है,
तो ये आ जाओ और लिख दो 20,000 रुपये लाइन से। तीनों काम क्या कर दो, लाइन से कर दो। अब कर लो भैया इसकी कैलकुलेशन। तो देखो 10,000 प्लस 6,000 16,000 और 16,000 प्लस 40,000 ये हो जाएगा आपका 56,000। 56,000 में 20,000 चलेगा 36,000। तो 36,000 आपका आ जाएगा कहाँ पर, बाहर। ये कौन सा अकाउंट बनाया अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ भैया बैलेंस शीट में क्या करना है, तो दोनों ही कंडीशन में बैलेंस शीट में सेम ही काम होगा। तो जो आपकी बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आपको बना के बता रहा हूँ, असेट साइड। ठीक है ना, दूसरी साइड से देखने से मतलब नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया, डेटर। तो डेटर आपको कितना दे रखा है, 4,10,000 रुपये। डेटर तो एक ही जगह दे रखा है आपको, कहाँ पर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसमें सबसे पहले तो आप माइनस क्या करेंगे, बेड डेट्स। बेड डेट्स कौन सा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है ना, अंदर वाला बेड डेट तो काम खत्म, यही खत्म हो जाता है, बाहर ही खत्म हो जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला कितना, 10,000 वाला। और आप क्या माइनस करेंगे भैया, PBD कौन सा वाला, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला। कितना, 40,000 रुपये। तो टोटल कुल मिला के 50,000 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3,70,000 रुपये आपका बाहर आ जाएगा। बोलो भैया, छोटी सी बात है, छोटी जिंदगानी, तुम्हारी इच्छा हो जैसे कर लो। अगर तुम्हें टेक्निकल समझ में आ रहा है तो भैया ये वाला कर लो। देखो कैलकुलेशन तो इसमें भी वही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सिस्टम तो ये सिस्टम तो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा तो ये परफॉर्मा, बड़ा सिंपल सा परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा याद कर लो। 2 आइटम जोड़ने हैं, एडिशनल बेड डेट्स लिखना है, उसके बाद में एडिशनल बेड डेट्स प्लस करना है, उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला ही PBD प्लस करना है, दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले प्लस करने हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला PBD दे रखा है वो माइनस करना है। बस इतना सा काम करोगे और आपका PBD का हिसाब किताब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात, इतनी जिंदगानी। तो मैं दोस्तों मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में, एक और नए क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए MCQs लेके आऊँ, तो हो सकता है कि MCQs की सीरीज में आप लोगों के लिए ले आऊँ। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर MCQs वाले क्वेश्चन के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।